गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज का व्लॉग है ना, मैं बताऊं कितने बजे है? शायद 4 बजने वाले होंगे, तो बज भी गए होंगे शायद 4 बजे से मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बताऊं कि किस लिए शुरू नहीं किया सवेरे से। आज मेरे फ़ोन ने ना मेरी जो दिमाग की जो है ना वो दही जमा रखी थी। इतने बढ़िया 3 व्लॉग मैंने बनाए, 3 दिन की मेरी मेहनत थी, लेकिन फ़ोन ने पता नहीं अंदर कहाँ कुछ स्टोर करके रख दिया। अब वो एडिट तो मैंने कर ली, व्लॉग्स जो है एडिट तो कर लिए, लेकिन प्रोड्यूस होने के लिए स्पेस मांग रहा है। सब कुछ डिलीट मार चुकी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ स्टोरेज उसका बिल्कुल फुल हो गया है। अब देखो, किसी को अगर टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हो ना, सच में वो काम शुरू नहीं करना चाहिए। मुझे ना क्या ही बोलूँ, मेरा बहुत मूड ख़राब है आज। मतलब मेरे बेटी से करवाया, कई घंटे लग गए, लेकिन वही है कि एक तो ये लैपटॉप है ना, ये मतलब ये लगा ले कि ये मरा ही पड़ा है, मुश्किल से वेंटिलेटर पे ये चल रहा है। ये ऐसी हालत हो रखी है। और अब वो कुछ वहाँ से बता रही है, कुछ यहाँ से कर रहे हैं, बीच में अपने आप लैपटॉप बंद हो गया, पता ही नहीं क्या क्या स्यापा पा गया है। लास्ट में मैंने ना इतना सिर में दर्द हो गया, लास्ट में मैंने कहा तू रख, मूड बहुत ख़राब हो रहा है, तू भी अपना काम कर ले। तो अब वो रख दिया है। अब ये जो व्लॉग है ना, मैं दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ। अब वो फ़ोन मैंने रख दिया है। अब वो जब कभी आएगी, उसका वो अपना लैपटॉप लेके आएगी, तब इसको फॉर्मेट मरवाऊँगी, तब जाके इसमें स्पेस बनेगा। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ इसमें जाके स्टोर हो गए हैं। तो है ना, कुछ टेक्निकल है ना चीज़ें नहीं आती हो ना, नया काम है ना, बिल्कुल शुरू नहीं करना चाहिए। सच में बहुत ही दूसरे के अधीन रहना पड़ता है भाई। है तो इसलिए आज मेरा सारा दिन खराब हो गया। कुछ मेरी आज तबीयत 2 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। कुछ इसने फ़ोन ने मेरे दिमाग की दही जमा दी है, बिल्कुल ऐसी भड़क बिठा दी जिसका कोई लेना एक नहीं देना दो नहीं। अच्छा खासा है ना, कल मैं ये सोच रही थी, एक जो व्लॉग है वो एडिट करके मैंने प्रोड्यूस कर दिया था, दूसरा करने एडिट कर दिया पूरा, प्रोड्यूस करने लगी ना तो स्पेस की प्रॉब्लम आ गई। चलो भाई कोई बात नहीं, जो कुछ इसमें मैं डिलीट कर सकती थी वो मैंने डिलीट कर दिए। ट्रैश में से भी मैंने डिलीट कर दिए, शैसे भी डिलीट कर दिया, और कुछ एप्लीकेशन है वो भी डिलीट कर दिए। फिर मैंने इसको रात को रख के सो गई। मैंने कहा चल सवेरे एक 16 मिनट का जो ब्लॉग है वो अपलोड करके और डिलीट कर दूँगी उसको, और ट्रैश में से भी इसको डिलीट कर दूँगी। वो भी मैंने डिलीट कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम चली। फिर मैं जो ब्लॉग बनाए थे ना, उसमें से भी कुछ क्लिप है ना मैंने डिलीट कर दी, फिर भी प्रॉब्लम वही की वहीं, सेम वही की वहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारी की सारी एप्लीकेशन जैसे मैसे मैंने जो है रिफ़्रेश कर ली, तब भी नहीं हुआ। भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब क्या ही कहूँ, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरे पास 2 फ़ोन हैं, मैं ये नहीं कह सकती स्पेस की प्रॉब्लम है। अब वो स्पेस दिखा रहा है, 60% स्पेस दिखा रहा है, लेकिन वीडियो प्रोड्यूस हो ही नहीं रही। इंटरनल कहीं जाके वो सारी की सारी जो क्लिप है ना वो स्टोर हो गई हैं। अब वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो अब वो जब कभी आएगी तब फ़ोन फॉर्मेट मरवाऊँगी, तब जाके पता चलेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, या सोल्व होगी या नहीं होगी पता ही नहीं। तो इसलिए ना आज बस अभी इस जो अभी मैं बात कर रही हूँ ना, अब बस इस टाइम से ही मैं शुरू कर रही हूँ, ये भी मैं दूसरे फ़ोन में। अब इस फ़ोन से ना थोड़ी सी क्लैरिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा जब मैं इतना मैनेज कर रही हूँ ना, तो आप भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़। जबकि मुझे है ना अब तक कोई अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिल नहीं रहा है यूट्यूब की तरफ से, या क्या ही बोलूँ किसकी तरफ से, कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये मेरी आज की ये प्रॉब्लम, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी सरदर्दी है ना, मतलब
देखो घर का काम है, मैं कभी भी फेल नहीं हुई घर के काम में, मेरे पार्लर के काम में, या मेरी सिलाई कढ़ाई, या किसी के साथ मतलब रिश्तेदारी में कोई व्यवहारिक बातें हैं, किसी चीज़ में भी मैं फेल नहीं हुई। लेकिन यहाँ आके ना मेरे को बहुत एक फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, कई बार होता है ये। बस मैं ये सोचती हूँ, मैंने कहा मेरा टाइम भी पास हो जाता है, एक कनेक्टिविटी रहती है आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि भाई मैं अकेली सी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मेहनत करती रहती हूँ। चलो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो कभी आगे चल के कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इस उम्मीद के साथ कि चलो आप लोगों से कम से कम और कुछ नहीं तो कनेक्ट तो हुई। पर क्या ही बोलूँ, पर मैं ना ये बोलूँगी कि अगर आपको है ना टेक्निकली कोई बात कोई काम नहीं आता ना, तो सच में करना मत। दूसरे के अधीन है ना इतना मतलब एक मजबूरी सी फील होने लग जाती है। अब किसी को कितना तंग करें। अब पास में अगर बच्चे हों तो भी उनको बार बार मैं बोल सकते हैं, लेकिन दूर बैठे बच्चों को उनका अपना भी काम है। तो ये आज मेरी बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, कई बार आ चुकी है बेसिकली। अब कई बार मैं ये सोचती हूँ कि चैनल को बंद कर दूँ, दोनों चैनल को बंद कर दूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि टाइम पास भी नहीं होगा और एक अकेलापन फील होने लग जाएगा, तो इसलिए मैं बंद भी नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो कोई ना, एनीवे इस फ़ोन से मैं बनाऊँगी, जब तक इस फ़ोन में अगर प्रॉब्लम नहीं आई तब तक इस फ़ोन से बनाऊँगी। वो जब कभी आएगी, जब दूसरे फ़ोन को बेसिकली लैपटॉप लेके आएगी, तब वो फॉर्मेट होगा, ऐसे तो फॉर्मेट होगा भी नहीं। और ये जो लैपटॉप घर पे पड़ा हुआ है ना, ये तो मतलब ये लगा लो वेंटिलेटर पे कौन जाता है, ये वैसा लैपटॉप है। अब ये तो बस ये है कि भी बगैर बैटरी का है, डायरेक्ट प्लग लगाओ और ऑन कर दो। और देखो ऑन कर दिया, थोड़ा सा काम भी किया इस पर, लेकिन बीच में फिर बंद हो गया। अब वो जितना काम आधा प्रोसेस किया था ना स्टोरेज का, वो फिर उतना का उतना फिर शुरू से फिर चालू हो गया, अब वो फिर नहीं चालू हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा भाई तू अपना काम कर, और मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, तो फिर कभी देखेंगे, छोड़। मैं दूसरे फ़ोन से ना दोबारा से चालू कर दूँगी, यानी जो 2-3 दिन का जो रॉ मटेरियल है ना, वो फिर कभी देखते हैं। तो अभी शाम को देखती हूँ क्या कुछ आप लोगों के साथ मैं रूटीन शेयर करूँगी। तो भाई ऐसे बस मायूसी से है ना, ऐसे ही कह सकती हूँ भाई, जुड़े रहना मेरे साथ मेरे छोटे से ब्लॉग में। क्या ही बोलूँ, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। चलो ठीक है, मिलती हूँ फिर आपसे। हम्म, मैं अभी आई हूँ पार्लर से, एक फेशियल वाली आ गई थी और उसका फेशियल करके अभी आई हूँ। और अभी टाइम हुआ है 6:40। अभी सबसे पहले बाहर से कपड़े उतारूंगी और हाथ धो के, और फिर मैं बनाऊंगी 1 कप कॉफ़ी। और काफ़ी टाइम लगे मेरे को, पार्लर में थ्रेडिंग वगैरह थी और फेशियल था, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी बनाएंगे 1 कप कॉफ़ी, और ठंडवाई बहुत ज़्यादा है। और ये वीडियो ना मुझे नहीं पता क्लैरिटी कितनी होगी, जैसे भी हो आप एडजस्ट कर लेना भाई।
भाई जिसने कॉफ़ी पीनी हो आ जाओ, मैंने तो बना ली है अपने लिए कॉफ़ी। और अभी खाने में क्या बनेगा वो पता नहीं है। अभी कॉफ़ी पी के और फिर देखूंगी। लकी के लिए 2 अंडे उबलने रख दिए हैं, इसको रोटी के साथ अंडे दे दूंगी। और यहाँ जो टिंडे का घी निकाला था ना, काफ़ी सारा था, मतलब ½ kg से भी ज़्यादा ही था, तो वो मैंने गर्म कर दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसको इसमें से निकाल लूँगी। तो अभी पीते हैं कॉफ़ी। अभी लकी को तो खाना बना के खिला दिया है, 2 अंडे उबाल लिए थे और 2 रोटी बना के उसको खिला दी है। अब क्या करना है, दूध मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो पनीर तो रखा हुआ है। अब मैं इसका क्या करूँगी, इसमें सेवियाँ बनाऊंगी। तो अभी मैं भी खा लूँगी और रात को जो है तैलन साहब आएंगे ना, तो वो भी खा लेंगे गरम गरम। और किसी को जुकाम की शिकायत हो ना, तो सेवियाँ बना के गरम गरम खा लो, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जितना एक्स्ट्रा है वो मैं फ्रिज में रख दूंगी। और बाकी जो बचेगा ना, यानी गलत बोल गई मैं, करेक्शन, कुछ दूध मैं फ्रिज में रख दूंगी, जितना एक्स्ट्रा है ना उसमें मैं सेवियाँ बना दूंगी, ये ठीक था। तो अभी निकाल देते हैं लोटे में। और इस दूध में बना दूंगी सेवियाँ। और अपने लिए मैं विदाउट शुगर बनाऊंगी और तैलान साहब के लिए मीठी बनाऊंगी। मुझे पता ही नहीं चलता है, मीठा ना हो तो मुझे पता नहीं चलता है। हाँ, मीठा डाल देती हूँ ना, जो मुझे एक्सेस में मीठा लगता है, तो मैं विदाउट शुगर, जैसे ओट्स भी बनाती हूँ ना, तो और खीर बनाती हूँ, विदाउट शुगर बनाती हूँ। तो ये बनाऊंगी मैं अभी। और किचन थोड़ी सी अभी रोटी बनाई थी ना लकी की, तो थोड़ी सी साफ करके छोड़ दूंगी। और ये जो सेवियां है, ये सूजी की सेवियां है। और जैसे गर्मी होती है ना, लंबे दिन होते हैं, तो उसमें मतलब इनको तोड़ के रख लेती हूँ और भून के और फिर फ्रिज में रख देती हूँ, और पूरा साल ये चलती रहती हैं। अभी सेवियां तो जो है बन रही हैं, और मैं अपना जो है स्किन केयर रूटीन करूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले बालों को बांध लेती हूँ, क्लचर ले आती हूँ मैं पहले। और अब इसमें जो है मैंने जौ का आटा और मसूर की दाल और कच्चा दूध डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसी से मैं अपना फेस का जो है फेस को क्लीन करूँगी। यानी अब ये देखो ऐसे लिक्विड है, मेरे को तो खाली फेस पे जैसे साबुन से धोते हैं ना, मेरे को ऐसे करना है। अगर आपने है ना पैक लगाना है, तो इससे गाढ़ा पैक बनाना है अपने। तो इसको पूरे हाथों पे ऐसे लिया, और साबुन की तरह, जैसे साबुन लगा के है ना, या फेस वॉश लगा के और हल्की सी मसाज करके ऐसे धोते हैं, ऐसे ही आपने फेस वॉश कर लेना है। और जो बचा हुआ है वो अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हो।
बस 1 मिनट मसाज करके और फिर धो लेना है। और अभी तो जैसे सर्दी है ना, तो थोड़ा सा कोसा पानी ले लेना है, और नहीं तो जुकाम हो जाएगा, फिर कहोगे कि बताया नहीं। तो मैं इसको धो लेती हूँ थोड़े से कोसे पानी से। अब गीज़र में से निकाल के लेकर आऊँगी और फिर धोऊँगी। तो मैं फिर दिखाती हूँ क्या हूँ, उसके बाद क्या अप्लाई करना वो मैं बताती हूँ। तो ये मैंने धो लिया है। अब मैं लेकर आई हूँ जो मैंने है ना टिंडी का घी गर्म किया था ना, वो देसी गाय का के दूध से बना हुआ है, तो वही घी मैं लेके आई हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके पास घी नहीं है तो कोकोनट ऑयल हो या आपके पास बादाम ऑयल हो, इनमें से भी नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल ले सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही जो है अप्लाई करना है। और सुबह जब आप उठोगे ना, तो ये तो स्किन में मिलेगा भी नहीं, इतना अंदर तक चला जाता है। हल्की सी वही 1 मिनट के लिए मसाज करनी है। और बचा हुआ जो पैक था वो मैंने अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया था, तो अब हाथों पे भी लगा लेंगे। जरा सा घी लगता है, ज़्यादा भी नहीं लगता है। तो अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो गाय का दूध लो, मलाई उतारो और बनाओ। और जो मक्खन जो टेंडी का घी निकलता है ना, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर गर्म नहीं किया हुआ हो ना, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब ये देखो कितना मस्त, पता नहीं वीडियो में कितना आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ शीशे में देख रही हूँ ना, मस्त वाला ग्लो आया हुआ है। और ये आप डेली भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके पास समय हो ना, और ख़ासकर आप कहीं बाहर से घर पे आ रहे हो ना, तब उस टाइम ज़रूर किया करो, ताकि सारी डस्ट क्लीन हो जाए। तो ये हो गया है मेरा, और सेवियाँ भी मेरी लगभग बन गई है। तो मैं थोड़ी सी कटोरी में डाल कर और सेवियाँ खाऊंगी, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखो, ये सेवियाँ बन गई हैं। ये तो मैंने डाल ली हैं अपने लिए, और ये जो है ये हस्बैंड के लिए छोड़ दी हैं। अब इसमें मीठा डाल दूँगी, और ये जो घी गरम किया था इसमें पानी डाल दिया है। अभी मैं सेवियाँ खाऊंगी ना, तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर ऊपर ऊपर का मैं निकाल लूँगी, और नीचे जो इसमें लस्सी वगैरह होगी ना, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा ढक देती हूँ, कुछ गिरे नहीं। और इसको भी मैं ढक देती हूँ। और अभी हस्बैंड से पूछूंगी कि इसी के अंदर मीठा डाल दूँ या ऊपर से शक्कर डाल के खाएंगे, जो गुड़ का पाउडर होता है ना वो। तो ये मेरा हो गया है खाना रेडी, और आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। यानी इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, एक नए दिन में, नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।